इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में इमरान खान साहब की तरफ से मैंने जो जेल फैसिलिटीज़ की पिटीशन दायर की, उसमें जो हमारा जो स्टैंडिंग जो SOP है अदालती अहकामात के मुताबिक, उसमें हमारे 2 दिन होते हैं। मंगल वाले दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होती है, जबकि जुमेरात का दिन दोस्तों और सियासी जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकात के लिए मुख्तस है। तो आज अदालत में जो नुमाइंदे पेश हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने ये बयान दिया कि आज जो मुलाकात SOP के तहत शेड्यूल है, जिसकी हमने लिस्ट जो है, जो हजरात मौजूद हैं, आतिफ खान साहब हैं, शाह फरमान साहब हैं, भच्चर साहब हैं, हाफिज फरद साहब हैं, जुनैद अकबर साहब, आलिया हमजा बीबी हैं, इनके नाम जो है इमरान खान साहब ने खुद जो SOP के तहत जेल अथॉरिटीज़ को दिए। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालती अहकामात को फिर जूते की नोक पर रख दिया गया। अदालतें अगर अपने अहकामात पे, मैंने सुबह भी चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की कि सर आप ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ मत कीजिएगा, इसको मंडे के लिए रखिएगा, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था कि आज भी स्टेटमेंट और वादे के बावजूद जो है मुलाकातें नहीं कराई जाएंगी। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी और जगह से कंट्रोल होती हैं और कानून के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कोई काम नहीं होता। आपको याद है कि 3 महीनों में ये जो जुमेरात की मुलाकात है, ये 2 दफ़ा सुपरा पावर जो है इंतहाई ताकतवर लोगों की मुदाखलत पे हो सकी, एक दिन इतवार को और एक दिन पहले। उससे पहले डिप्टी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर दाखिला, स्पीकर असेंबली, ये सब कोशिश कर चुके, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। आज ये मीटिंग ना होना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वहाँ पे कानून के मुताबिक जो कि राइट है, आधे घंटे की मुलाकात होती है, जेल मैनुअल के मुताबिक वो ना होने देना, ये वाज़ेह पैगाम है इलेक्टेड हाउसेस को, असम्बलियों को और सियासी लोगों को कि और अदालतों को कि आप बेवकूफ़ हो चुके हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। मैं इसके खिलाफ जो भी तहज़ीबी कार्रवाई है, जो भी हमारे पास लीगल रेमेडी है, वो हम लेंगे। लेकिन आज ये मुलाकात ना होना इंतहाई अफसोसनाक है और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन अथॉरिटीज़ की, सिविलियन अथॉरिटीज़ की और हुकूमत की इख्तियारात के ऊपर कि अगर वो इस तरह मुलाकातें नहीं इंश्योर कर सकते तो फिर क्या होगा। अब मैं अहमद भच्चर साहब को और शाह फरमान को कहता हूँ कि आप बाकी दोस्त भी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे MNA साहबजादा हामिद रजा साहब के घर पे, उनके मदरसे पे जो आज हमला हुआ है, हम उस सब मिल के उसको कंडेम करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं और दूसरी वजह ये है कि वो MNA हैं और एक ख़ास मकतब फ़िक्र का एक वो अहम सतून है। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट अपने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे अलाइज हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन, और हम अपनी पार्टी की तरफ से, पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से हम ये कंडेम करते हैं इस ओछी हरकत को, और हम इन हरकतों से घबराने वाले नहीं हैं। अब आते हैं आज के मौजूदा जो सूरत हाल हुई। हमें बुलाया गया पिछली जुमेरात को, इसी तरह जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक एक SOP है कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होती है हर थर्सडे को। तो पिछली जुमेरात को भी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने हमें बुलाया और इन्होंने हमारी मुलाकात न करवाई, 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उससे वैसे भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रिविलेज तो रहा ही नहीं जो ब्रीच हो। हमने क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं, खसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज दोबारा हमें बुलाया गया और बुला के हमें पहले 1 घंटा बाहर खड़ा किए रखा, फिर हमें अंदर बुला के कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब आप सैटरडे को आए। देखिए बात ये है, हमें पता है कि जेल अहकाम कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है,
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले और पॉलिटिकल लोग अपने लीडर्स को मिलते हैं। तुम्हारा बाप अंदर रहा है और बाकी भी लीडर्स अंदर रहे हैं, उनके लोग उनको मिलते थे। तो ये कौन सा तरीका है? ये क्या ख्याल है आपके इन हथकंडों से इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे? मैं तो ये समझता हूं कि ये जितना काम हो रहा है ये कर रहे हैं और जिम्मे लग रहे हैं इनके आकाओं के। मैं उनको भी ये कहूंगा कि आप अपने जिम्मे ये बातें क्यों लगवा रहे हैं? आप अपने इदारे का तकद्दुस क्यों खराब कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग खड़े हैं? ये आतिफ साहब हैं, साबका सूबाई मिनिस्टर हैं, MNA हैं, इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर हैं, एक MP हाफिज फरज साहब हैं, जुनेद अकबर साहब MNA हैं, मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, अपोजिशन लीडर हूं, आलिया हमजा साहिबा एक्स MNA खड़ी हैं। तो हम लोगों ने उधर कौन सा बम जाके मार देना है? देखिए ये क्या कर रही है ये गवर्नमेंट्स, चचा भतीजी की, क्या चचे की बात भतीजी नहीं मानती? ये कहते हैं कि आप मुज़ाकरात को सबोताज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चेयरमैन ने आज कह दिया है कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुज़ाकरात का उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो उन्होंने TORs बताए हैं ह्यूमन राइट्स के, रूल ऑफ लॉ के और जुडिशरी के जो उन्होंने बताया उसके बगैर नहीं होगा। बट ये इनके गले पड़ेगा। और मैं एक और बात वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि ये चीजें इदारे की, जो इदारे जिनके ये जिम्मे लगाते हैं कि हम बेबस हैं, उस इदारे का मजीद तकद्दुस ये पामाल कर रहे हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं। और आखिर में हम साहबजादा हामिद रजा साहब के वाक़े को दोबारा कंडेम करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है। 40% लोगों की स्टंटेड ग्रोथ है। इसका मतलब यह है कि 40% लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। एज ए मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हमें बड़े चैलेंजेस हैं। इकॉनमी हमारी कमज़ोर है। इस वक्त अवाम, हुकूमत और रियासत को एक पेज पर होना चाहिए। और अगर इस किस्म के हथकंडे हो रहे हैं कि हमें अपने लीडर से नहीं मिल जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि इन मसाइल के हल में जो भी हर्डल डालता है, चाहे वो रियासत हो या हुकूमत हो, वो इस मुल्क के मसाइल के हल में संजीदा नहीं है। जो चैलेंजेस आगे आ रहे हैं उसके लिए हमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल का सोचना है, स्टेबिलिटी का सोचना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सोचना है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।